द क्वाइट फुटनोट द्वारा प्रस्तुत इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर मिले कुछ नोट्स और विश्लेषण पर गहराई से बात करेंगे। ये सिर्फ समरी नहीं है, बल्कि नोट्स हमें किताब के जो मुख्य विचार हैं, जो प्रैक्टिकल तरीके हैं और क्यों ये किताब इतनी असरदार है, इसे समझने में मदद करते हैं। हमारा मकसद है इन नोट्स के जरिए किताब के दिल तक पहुंचना, समझना कि ये छोटे बदलावों वाला सिद्धांत काम क्यों करता है और कुछ आम गलतफहमियां दूर करना। और हाँ, ये भी देखना कि आज की इस भाग-दौड़ वाली टेक सेवी दुनिया में ये बातें कितनी ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किताब के उस सेंट्रल आइडिया की, जिसने शायद सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान खींचा है। ये रोज़ सिर्फ 1% बेहतर होने वाली बात। सुनने में तो बहुत छोटा लगता है, पर दावा है कि इसके नतीजे असाधारण होते हैं। आपके नोट्स इस पर क्या कहते हैं? हाँ, ये 1% का नियम, ये तो जैसे किताब की नींव है। और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, इसके पीछे वो कंपाउंडिंग वाला असर है। मतलब रोज 1% सुधार अगर आप साल भर करें तो आप लगभग 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। 37 गुना? सच में? हाँ, नोट्स में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का उदाहरण भी है। उन्होंने हर छोटी चीज में, जैसे सीट कैसी हो, राइडर्स हाथ कैसे धोएं, बस जरा जरा सा सुधार किया और नतीजे कमाल के थे। ये दिखाता है कि छोटे लगातार किए गए काम कितने पावरफुल हो सकते हैं। और इसी से जुड़ा है वो पहचान आधारित आदतों वाला आइडिया। ये बात मुझे काफी दिलचस्प लगी कि लक्ष्य सिर्फ कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि वो इंसान बनना है जो वो काम करता है। जैसे मैराथन दौड़ने का नहीं, बल्कि मैं एक रनर हूं, ये पहचान बनाना। बिल्कुल, और मनोवैज्ञानिक तौर पे ये बहुत ज्यादा असरदार है। नोट्स भी यही कहते हैं, व्यवहार बदलना तब ज्यादा टिकता है जब वो हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाए। जैसे मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कहने में एक संघर्ष है। हाँ, एक अनिश्चितता सी लगती है। सही। जबकि मैं स्मोकर नहीं हूं कहना, ये एक फैक्ट जैसा लगता है ना? ये माइंडसेट का एक छोटा पर बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। फोकस बाहरी लक्ष्य से हटकर अंदरूनी बदलाव पर आ जाता है। अच्छा, और ये सब काम कैसे करते हैं? किताब में वो 4 स्टेप वाला हैबिट लूप बताया गया है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। मतलब संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और इनाम। जी हाँ, हैबिट लूप। ये हमारे लगभग हर काम के पीछे चल रहा होता है, चाहे हमें पता हो या ना हो। संकेत वो ट्रिगर है, जैसे फोन की बत्ती जलना। इच्छा उस संकेत से जुड़ी तलब, अरे देखूं क्या मैसेज आया। प्रतिक्रिया वो असल आदत, फोन उठा लेना। और इनाम वो संतुष्टि, ओ ये मैसेज था, जो अगली बार फिर वही करने को उकसाती है। नोट्स कहते हैं कि इस लूप को समझना एक तरह से अपनी आदतों को हैक करने जैसा है। आप हर स्टेज पर कुछ बदलकर आदत बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बुनियाद की बात। अब आते हैं उन आम धारणाओं पर जिन्हें ये किताब और आपके नोट्स भी चुनौती देते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि आदत बदलने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन या सेल्फ कंट्रोल चाहिए, पर नोट्स कुछ और कहते हैं। सही कहा। एक बड़ी गलतफहमी है मोटिवेशन को लेकर। हमें लगता है बस मोटिवेटेड हो जाएं तो सब हो जाएगा। लेकिन किताब और नोट्स दोनों बताते हैं कि माहौल, हमारा एनवायरनमेंट अक्सर ज्यादा पावरफुल होता है। माहौल कैसे? आपका आसपास का माहौल आपकी आदतों को आसान या मुश्किल बना सकता है। सोचिए, अगर फल टेबल पर रखे हैं तो शायद आप खा लेंगे, पर अगर वो फ्रिज में कहीं पीछे छुपे हैं तो शायद नहीं। हाँ, ये बात तो है। मतलब मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, पर माहौल तो ज्यादातर वैसा ही रहता है। बिल्कुल। और सेल्फ कंट्रोल के बारे में भी यही है। अच्छा, क्या वो भी एक मिथक है? पूरी तरह मिथक में ही, पर शायद उसे जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया है। नोट्स के मुताबिक जिन लोगों में हमें लगता है कि बहुत सेल्फ कंट्रोल है, वे असल में टेम्पटेशन से लड़ते नहीं हैं। वे खुद को ऐसी स्थितियों में डालते ही कम है जहां टेम्पटेशन हो। हाँ, मतलब वो अपना माहौल ही ऐसा बना लेते हैं कि सेल्फ कंट्रोल की जरूरत ही कम पड़े। एग्जैक्टली। प्रलोभन से लड़ने के बजाय उससे बचना ज्यादा आसान और असरदार तरीका है। ये तो काफी प्रैक्टिकल नजरिया है। विल पावर पर निर्भर रहने के बजाय सिस्टम बनाना बेहतर है। और शायद इसीलिए वो कमिटमेंट डिवाइस वाली बात काम करती है। जैसे किसी दोस्त को पैसे दे देना अगर लक्ष्य पूरा ना हो। हाँ, कमिटमेंट डिवाइस यही करते हैं। आप भविष्य में सही काम करें, इसके लिए आप आज ही कोई कीमत या बाधा तय कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आगे चलकर शायद हमारा मन बदल जाए या इच्छा शक्ति कम हो जाए। इसी तरह अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही, काम करती है।
जब पता हो कि कोई देख रहा है या पूछेगा तो हम ट्रैक पर बने रहने की ज्यादा कोशिश करते हैं। ये भी माहौल का ही एक रूप हुआ, सामाजिक माहौल। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात नोट्स में है, टैलेंट बनाम सही खेल चुनना। ऐसा नहीं कि टैलेंट मायने नहीं रखता, पर शायद ज्यादा जरूरी है कि हम ऐसी आदतें या लक्ष्य चुनें जो हमारी नेचुरल क्षमताओं से मेल खाती हों। हाँ, इसे गेम चुनना कह सकते हैं। सफलता सिर्फ मेहनत पे नहीं, इस पर भी निर्भर करती है कि आप सही मैदान में खेल रहे हैं या नहीं। अगर कोई सुबह उठने वाला इंसान नहीं है तो शायद रात में पढ़ने की आदत बनाना उसके लिए ज्यादा कारगर हो। है ना? सही बात है। ये अपनी ताकत के साथ काम करने की बात है, ना कि अपनी कमजोरियों से लगातार लड़ते रहने की। नोट्स इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। ठीक है, तो हमने मूल विचार और कुछ आम मिथकों को समझा। अब उन प्रैक्टिकल रणनीतियों पर आते हैं जो इस किताब को इतना उपयोगी बनाती हैं। नोट्स में कई तकनीकों का जिक्र है। शुरुआत शायद अवेयरनेस से होती है। हाँ, हमेशा पहला कदम है जागरूकता। आप उसे बदल नहीं सकते जिसके बारे में आप जानते ही नहीं। नोट्स में हैबिट स्कोर कार्ड का जिक्र है, मतलब अपनी रोज की आदतें लिखें और उन्हें प्लस माइनस या बराबर का निशान दें, अच्छी, बुरी या न्यूट्रल। अच्छा, बस लिस्ट बनाना है। हाँ, सिर्फ देखना है बिना जज किए। इससे पता चलता है कि हम असल में करते क्या हैं पूरे दिन। और जागरूकता के बाद फिर प्लान बनाना, वो इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन वाली बात। सही, सिर्फ ये कहना कि मैं ज्यादा पढ़ूंगा काफी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन इसे ठोस बनाता है। मैं कब, कहाँ, क्या करूंगा। जैसे मैं रोज शाम 7 बजे अपने कमरे में 20 मिनट किताब पढ़ूंगा। ये एक अस्पष्ट इरादे को क्लियर प्लान बना देता है। और इसी से जुड़ा है हैबिट स्टैकिंग। हाँ, हैबिट स्टैकिंग यानी एक नई आदत को किसी पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद जोड़ देना। सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। ये मौजूदा रूटीन का फायदा उठाता है। इन रणनीतियों में एक पैटर्न दिख रहा है। ये सब आदतों को ज्यादा साफ और आसान बनाने पर फोकस कर रही हैं। वो लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट यानी न्यूनतम प्रयास का नियम भी इसी से जुड़ा है। बिल्कुल, हम इंसान हैं, हम कम मेहनत वाला रास्ता ही चुनते हैं। ये हमारी फितरत है। तो अच्छी आदतों को जितना हो सके आसान बनाना चाहिए, जैसे जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रख लेना। और बुरी आदतों को मुश्किल? हाँ, जैसे टीवी का रिमोट दूसरे कमरे में रख देना। ये फ्रिक्शन मतलब रुकावट को कम या ज्यादा करने का खेल है। और इसी आसान बनाने वाली बात को शायद एक्सट्रीम पर ले जाता है 2 मिनट का नियम। ये मुझे हमेशा बड़ा क्लेवर लगता है। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो उसे ऐसे वर्जन से शुरू करें जो 2 मिनट या उससे कम में हो जाए। रोज योग करना बन जाता है योगा मैट बिछाना। अच्छा, एक किताब पढ़ना बन जाता है 1 पन्ना पढ़ना। मकसद सिर्फ शुरू करना है, क्योंकि अक्सर वही सबसे मुश्किल होता है। हाँ, शुरुआत हो जाए तो फिर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। बिल्कुल। नोट्स इसे गेटवे हैबिट कहते हैं, एक दरवाजा खोलने वाली आदत। ये तो हुई आदत शुरू करने और आसान बनाने की बात, लेकिन उसे आकर्षक और संतोषजनक बनाना भी तो जरूरी है। नोट्स में इसके लिए क्या सुझाव है? हाँ, वो हैबिट लूप के अगले 2 कदम। आकर्षक बनाने के लिए एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब आप जो काम करना चाहते हैं, जैसे कोई पॉडकास्ट सुनना, उसे उस काम के साथ जोड़ दें जो आपको करना है, जैसे घर की सफाई। अच्छा, मतलब एक पसंद की चीज को एक जरूरी काम के साथ जोड़ लेना। हाँ, और संतोषजनक बनाने के लिए तुरंत मिलने वाला इनाम बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग लंबे फायदों से ज्यादा तुरंत मिलने वाली खुशी को पसंद करता है। तो अच्छी आदत पूरी करने पर खुद को तुरंत कोई छोटा सा हेल्दी इनाम देना, जैसे वर्कआउट के बाद अपना पसंदीदा गाना सुनना या बचत खाते में पैसे डालकर बैलेंस देखना, ये आदत को मजबूत करता है। और प्रोग्रेस ट्रैक करना, वो जेरी सीनफील्ड वाला चेन ना तोड़ने का तरीका। हाँ, प्रोग्रेस को ट्रैक करना, उसे देखना कई वजहों से फायदेमंद है। एक तो ये आदत को साफ दिखाता है, दूसरा ये मोटिवेट करता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप कितना आगे बढ़े हैं, और तीसरा ये तुरंत संतुष्टि भी देता है। जैसे कैलेंडर पे हर दिन एक्स लगाना। बिल्कुल, वो एक्स लगाना एक विजुअल क्यू भी है और इनाम भी। लक्ष्य होता है कि वो चेन टूटे नहीं। ये सारी रणनीतियां सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर सोच में एक बहुत जरूरी सवाल उठाया गया है कि लोग ये सब जानते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी लागू क्यों नहीं कर पाते। खासकर आज के डिजिटल जमाने में जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें इतनी हैं, क्या क्लियर के सिद्धांत यहां भी मदद कर सकते हैं? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है और नोट्स भी इसे मानते हैं। क्लियर के सिद्धांतों के आधार पर इस इम्प्लीमेंटेशन फेलियर से निपटने के कुछ तरीके सोचे जा सकते हैं।
पहला, सिस्टम पर ध्यान, लक्ष्यों पर नहीं। मोटिवेशन आएगा जाएगा, पर एक अच्छा सिस्टम आपको तब भी चलाएगा जब मोटिवेशन कम हो। मतलब ऑटोमेशन, रिमाइंडर, कैलेंडर अलर्ट्स। हाँ, और माहौल को कंट्रोल करना, डिस्ट्रैक्शन वाले ऐप्स ब्लॉक करना, फोन दूर रखना। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, दोबारा शुरू करने की कला में माहिर होना। क्लियर का एक मशहूर कोट है, कभी 2 बार मिस न करें। मतलब एक बार चूकना ठीक है, इंसान है, पर तुरंत अगली बार वापस ट्रैक पर आना जरूरी है। परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी। बिल्कुल, नोट्स इसे रीबाउंड करने की क्षमता कहते हैं। तो फेलियर को फेलियर ना समझें, बस एक डेटा पॉइंट समझें और सही। अगली बार बेहतर करें। सही। तीसरा, वापस पहचान पर जाएं। जब आप चूक जाएं तो खुद को याद दिलाएं कि आप वो इंसान हैं जो ट्रैक पर वापस आता है। आपकी पहचान आपकी गलतियों से बड़ी है। चौथा, 2 मिनट के नियम का फिर से इस्तेमाल करें। अगर आप कई दिन चूक गए हैं तो एकदम से बड़े लक्ष्य के साथ वापसी न करें, बस 2 मिनट वाले वर्जन से शुरू करें। मोमेंटम वापस लाना जरूरी है। और पांचवा, रेगुलर रिव्यू। हफ्ते में एक बार 5 से 10 मिनट निकालकर अपनी आदतों को देखें, क्या चल रहा है, क्या नहीं, अगले हफ्ते क्या छोटा सा बदलाव कर सकते हैं। इसे रिफ्लेक्शन लूप कह सकते हैं। ये आपको बस रोबोट की तरह चलने से रोकता है। और तकनीक जो अक्सर प्रॉब्लम का हिस्सा लगती है, क्या वो सोल्यूशन का हिस्सा भी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। हैबिट ट्रैकिंग एप्स हैं, फोकस बढ़ाने वाले एप्स जैसे फॉरेस्ट, फ्रीडम, वेबसाइट ब्लॉकर्स हैं। ये सब क्लियर के सिद्धांतों को लागू करने में मदद कर सकते हैं। बस तकनीक का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। संकेतों को मैनेज करने के लिए, प्रतिक्रिया को आसान या मुश्किल बनाने के लिए, प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए। तो संक्षेप में क्लियर शायद यही कहेंगे कि आज के जमाने में सफल होने के लिए सिस्टम, माहौल और जल्दी से दोबारा शुरू करने की क्षमता ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये सब सुनने के बाद अगर हमें इस पूरी चर्चा से 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? जरूर। मेरे हिसाब से 5 मुख्य निष्कर्ष ये हो सकते हैं। 1, छोटी शुरुआत, बड़ा असर। रोज 1% बेहतर होने की ताकत को कम न समझें। छोटे लगातार सुधार सच में कमाल कर सकते हैं। वो कंपाउंडिंग इफेक्ट। हाँ। दूसरा, पहचान पहले। आप क्या पाना चाहते हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप कौन बनना चाहते हैं। अपनी आदतें अपनी पहचान से जोड़ें। तीसरा, माहौल ही सब कुछ है। विल पावर के भरोसे मत रहिए। अपने माहौल को ऐसा बनाएं कि अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें मुश्किल हो जाएं। सही। चौथा, 4, बस शुरू करें। 2 मिनट नियम। किसी भी आदत को इतना छोटा कर दें कि उसे शुरू न करने का कोई बहाना ना हो। मोमेंटम बनाना सबसे जरूरी है। और 5, लगातार रहें, परफेक्ट नहीं। कभी न चूकना असलियत नहीं है। असली बात यह है कि आप कितनी जल्दी ट्रैक पर वापस आते हैं। वो कभी 2 बार न चूके वाला नियम याद रखें। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स है, एकदम सार। तो अब कोई व्यक्ति जो ये सब सुनकर प्रेरित महसूस कर रहा है, अगला कदम क्या होना चाहिए? शुरुआत कहाँ से करें? सबसे जरूरी सलाह है, घबराएं नहीं, सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश न करें। नोट्स भी यही कहते हैं। सिर्फ एक छोटी आदत चुनें जिस पर आप काम करना चाहते हो, और ऐसी आदत चुनें जो आपकी पहचान के लिए मायने रखती हो। और फिर उस एक आदत पर इन सिद्धांतों को लागू करें, जैसे उसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना। हाँ बिल्कुल, उसे स्पष्ट बनाने के लिए हैबिट स्टैकिंग या इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन यूज करें। आकर्षक बनाने के लिए टेम्पटेशन बंडलिंग, आसान बनाने के लिए 2 मिनट का नियम या माहौल में बदलाव, और संतोषजनक बनाने के लिए प्रोग्रेस ट्रैक करें या कोई छोटा सा इनाम जोड़ें। और वो नियमित समीक्षा वाली बात भी याद रखनी है। बहुत जरूरी। हफ्ते में एक बार देखें क्या चला क्या नहीं, जरूरत लगे तो तरीका बदलें। और सबसे जरूरी बात, खुद पर थोड़ा रहम करें। बदलाव सीधी रेखा में नहीं होता, उतार चढ़ाव आएंगे। कुंजी ये है कि आप गिरकर कितनी जल्दी उठते हैं और फिर से शुरू करते हैं। शायद यही असली मास्टर आदत है, हमेशा फिर से शुरू करने की आदत। एटॉमिक हैबिट्स पर आधारित इन नोट्स और विश्लेषणों पर हमारी ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है। ये वाकई सोचने वाले विचार हैं। जाते जाते एक आखिरी विचार जो इन स्रोतों से निकलता है। आदतें सिर्फ हमारे काम करने का तरीका नहीं बदलती, वे धीरे धीरे हमारे विश्वास और दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल देती हैं।
क्या हो अगर हमारी सबसे ज़रूरी आदत यही बन जाए कि हम अपनी आदतों पर ही सवाल उठाते रहें, उन्हें बेहतर बनाते रहें। मतलब लगातार सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ अवेयरनेस की आदत। इसी विचार के साथ आज की यह गहन चर्चा समाप्त होती है।